गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके के गैसेस प्रेजेंट हैं। एयर प्रेजेंट है और एयर को कहा जाता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सभी तरीके गैसेस जैसे कि उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजन कितने अमाउंट में पाया जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। 100% में से 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस होता है और बाकी जो बचा हुआ है वो अदर गैसेस होते हैं। अदर गैसेस में सारे गैसेस आ गए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब मिला के जितने भी गैसेस हैं वो सब मिला के इसके अलावा जो बचा हुआ है वो होता है। तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया? 22%। इस 22% में सभी गैसेस आते हैं, लेकिन 78% में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है। अब इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद भी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बिकॉज प्लांट्स के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकें। और प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उसके ग्रोथ के लिए, और उसके फूड प्रिपरेशन में नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता कैसे है? प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है दो तरीक़ों से। अब उन दो तरीक़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर में आता है। नाइट्रोजन साइकिल का क्या मतलब होता है? साइकिल मीन्स जो गोल गोल घूमता रहे, एक जगह से घूम के फिर उसी जगह पे आ जाए। साइकिल का पहिया होता है ना, एक जगह से घूमा और ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आ गया। ठीक उसी तरीके से नाइट्रोजन भी घूम के एक जगह पे आ जाए। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये एटमॉस्फेयर से यहाँ पे प्लांट है, प्लांट डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करे। तो अब इसको ट्रैप करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ग्राउंड में, वो नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, फिर वो सॉइल में घुल जाता है, फिर सॉइल से ये प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद इसको रिलीज़ करता है, और रिलीज़ करने के बाद ये फिर से चला जाता है एटमॉस्फेयर में। और दूसरा भी तरीका है किस तरीके से ये जो नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर आता है, फिर ये प्लांट्स के अंदर जाता है या एनिमल्स के अंदर जाता है, और उससे फिर जो है वो कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो ये देखिए एक तरीके का साइकिल बन रहा है ना। ये एटमॉस्फेयर से निकला, सॉइल में गया, सॉइल के थ्रू ये प्लांट्स में गया, प्लांट्स के थ्रू फिर ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, या फिर अदर मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि साइकिल इसको क्यों बोलते हैं बस। तो साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन घूम के फिर के वापस एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये है कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम। देखिए नाइट्रोजन साइकिल ज़रूरी इसलिए है ताकि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिले और एनिमल्स को भी नाइट्रोजन मिले। एनिमल्स और प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? ये दोनों डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप नहीं कर सकते हैं। इनको जब भी नाइट्रोजन चाहिए होगा तो एक प्रोसेस के थ्रू चाहिए होगा। अब वही प्रोसेस को दर्शाने के लिए नाइट्रोजन साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी। तो एनिमल्स को कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को मिलता है नाइट्रोजन प्लांट से, और प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? सॉइल से, और सॉइल को कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली तो यहाँ पे कंबाइन हो नहीं सकता। तो सबसे पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड्स में, और दूसरा है लाइटनिंग के थ्रू। दो तरीके से जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब नाइट्रोजन कंपाउंड ही एक ऐसा फॉर्म है जिसको कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है।
अब मेन जो है हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना है। मेन पर्पस क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना, ताकि प्लांट्स जो है उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके। नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने की शक्ति होती है दो चीज़ों में। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, एक तरीके का ये बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। वो बैक्टीरिया जो है उसके पास ये ताकत होता है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को बदल दे नाइट्रोजन कंपाउंड में। और दूसरा तरीका ये होता है लाइटनिंग। जैसे लाइटनिंग आप लोगों ने देखा होगा, बरसात के दिनों में लाइटनिंग होता है ना, तो वो लाइटनिंग के वजह से, जब आसमान में जो लाइटनिंग होता है उसके वजह से इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, उस हीट के कारण जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो बदल जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो ये दो तरीका हो गया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने का दो तरीका हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सबसे पहले हमारा मेन मकसद यही है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला जाए, और इसको बदलने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू, और दूसरा है लाइटनिंग के थ्रू। ठीक है, अब जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल चुका है और ये सॉइल में घुल चुका है, मिट्टी में आ चुका है नाइट्रोजन कंपाउंड, अब मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में आ चुका है, तो अब प्लांट्स क्या करेंगे? जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, वो क्या करते हैं? मिट्टी से उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा? प्लांट्स के अंदर में। ठीक, प्लांट्स के अंदर में नाइट्रोजन आ जाएगा, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट हो गई, जितना नाइट्रोजन उसको चाहिए था वो प्लांट ले चुका है। अब इसी प्लांट को जब एनिमल्स खाएंगे, बकरी हो गया, बकरी घास खाती है ना, उस तरीके से सारे एनिमल्स जो हैं वो अगर किसी न किसी रूप में प्लांट्स को खा रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी वो नाइट्रोजन कंपाउंड चला गया। अब एनिमल्स को भी नाइट्रोजन मिल गया, उनके बॉडी के लिए भी वो ज़रूरी होता है। अब देखिए, जब एनिमल्स मर जाते हैं या फिर वो एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं अपने शरीर से बाहर खाने को, तो वो क्या होता है? वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। वो मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी में मिलने के बाद वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। समझ में आया? ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है प्लांट्स लिया, प्लांट्स को कौन खाया? एनिमल। और एनिमल जब मर जाता है या जब वो एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालता है, तो वो उसका डेड बॉडी भी मिट्टी में जाके मिलता है, उसका एक्सक्रिएटेड प्रोडक्ट जो है वो भी मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी में मिलके वो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो एक दूसरा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या करता है? गैसियस नाइट्रोजन में बदल देता है। गैसियस नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है उसमें उसको तब्दील कर देता है। तो ये बैक्टीरिया एक अलग तरीके का है, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया अलग तरीके का। ये बैक्टीरिया क्या करता है? जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं सॉइल में प्रेजेंट, उनको ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो फिर से ये कहाँ चले गए? वापस एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया। देखिए, ये एक पूरा का पूरा साइकिल बन गया। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो दो तरीक़ों से नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया। पहला लाइटनिंग के थ्रू, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू। अब ये नाइट्रोजन ये नहीं रहा, ये बन गया नाइट्रोजन कंपाउंड। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड को कौन अडॉप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है? प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स है वो इसको ले लेते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स। एनिमल्स फिर से कहाँ जब मरते हैं या एक्सक्रीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? सॉइल में। सॉइल से फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है। अब ये यहाँ से फिर जाता है एक दूसरे बैक्टीरिया के पास, जो उसको बदल देता है गैसियस नाइट्रोजन में, और गैसियस नाइट्रोजन में जैसे बदलता है वो फिर से कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से ये पूरा घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल।